डियर मेंबर्स, टैरेंटुला एच कंटिन्यूड। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आ जाता है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही हरीडनेस, बहुत ही शीघ्रता, ये वो हर काम कितनी शीघ्रता जल्दी से करता है, बहुत सी जल्दी में रहता है, इधर उधर दौड़ता है पागलों की तरह, जैसे बहुत ही शक्ति एनर्जी हो उसमें, और होती ही है ना। मैनिया अगर आप स्टडी करेंगे उसमें तो इतनी एनर्जी आ जाती है, एक कमज़ोर लड़की चार चार मेल मेंबर से छुड़वा के दौड़ सकती है। और आम जो जिसको नहीं इसकी मैनिया का पता, वो तो कहेंगे इसमें भूत आ गई है, इसमें चुड़ैल आ गई है, वो बाबों के तांत्रों के पास ले जाते हैं उसको। पर मैं इसको स्टडी किया है, तर्कशील रहा हूँ रैशनल सोसाइटी में, वहाँ हम हैंडल करते थे सभी केस। वो ऐसी होते थे, मेंटल होते थे, कोई हिस्टीरिया का, कोई मैनिया का, कोई सीजोफ्रेनिया का, कोई मैनिया अल्टरनेट सैडनेस का। तो सभी को वो समझते यही थे कि इसको इसमें भूत चुड़ैल आ गई है, तो इसको बाबे के तांत्र के पास ले जाए। रीपर का उसके तेजी वाले रनिंग वाले रनज अबाउट में है टैरेंटुला, रेस्टलेस एंक्शियस रेस्टलेस एंक्शियस कंपेलिंग रेपिड वॉकिंग। इंटरनल रेस्टलेस उसे कंपेल करती है कि तेज तेज तुरना। मैनिया में तो हर चीज़, हर पार्ट में एनर्जी ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसमें। हरी हेस्ट उसमें रूब्रिक हैं, सब रूब्रिक हैं, एवरीबॉडी मस्ट हरी, हरी हेस्ट मूवमेंट्स इन, हरी हेस्ट वॉकिंग वाई, इनसैनिटी के अंदर है, इनसैनिटी, रेस्टलेसनेस ऑफ लेग्स विद, दुखी हालत में, बेहोशी जैसी हालत में, हाय हाय भी बहुत करना, पीड़ा में कराहना उसकी नेचर है, फेन भी करना, हिस्टीरिकल भी है। रूब्रिक है एक एंगुश के अंडर, एंगुश लेमेंटिंग मोर्निंग, वो उसकी जो हिस्टीरिकल नेचर है उसको दर्शाता है। अपने ही हाय हाय करते रहना, दूसरों की बात को ना सुनना, समझता ही नहीं और ना ही सवाल का जवाब देना। ऐसे भी एक लेडी मेरे पास आई थी 70 ईयर्स की, कि वो कहते जी अपनी ही बात करती रहती है। मेरे पास भी जब थी वो ऐसी था कि अपनी ही बात करती रही, दूसरे की सुननी ना। रूब्रिक हैं आंसर क्वेश्चन, डज नॉट आंसर व्हेन क्वेश्चन, आंसर डज नॉट आंसर व्हेन क्वेश्चन, जवाब ना देना, जो उसको बुलाओ उसको पूछो। अंडरस्टैंड के अंडर रूब्रिक, अंडरस्टैंड क्वेश्चंस addressed to her does not, addressed to her does not understand the question। वो समझते ही नहीं, समझ ही नहीं पाती उसको जो भी क्वेश्चन किया जाता है, इसीलिए वो अपना ही बोलती रहती है, जो जवाब है वो नहीं देती। ये भी रूब्रिक प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं इसके। तो जो केस हैं मेरे पास आए थे जिसमें इतना सेक्सुअल मैनिया था, एक लड़के में, एक लड़की थी ऐसी, वो लड़के का केस था। मिस्टर सिंह, उम्र 16 वर्ष, 10वीं कक्षा में पढ़ता था, मेंटल हुआ। बताया कि विवाह में दारू ज़्यादा पीता रहा, शराब। चाचे के लड़के का ब्याह था। धनौले में मानसिक रोगों के माहर डॉक्टर से बिजलियां भी लगवाई गई, दवाई भी दिलाई गई, अब भी चल रही है। जो कुछ वह करता था, कहता था, वो था। रात को टिक जाता है, दिन को इधर उधर चला जाता है, अपने आप ही बोलता रहता है कि मैं बाबा नानक हूँ, मैं 10वें गुरु का बेटा हूँ, मेरी शक्ति में गांव में टेलीफोन एक्सचेंज लग गई है। एक लड़की भी कहती थी इश्क करने को, और एक लड़की और भी कहती थी। एक दिन पेपर मैडम के मुंह पर मारा,
टीचर के, अपने माँ बाप को भी पीटता है, हर एक को गालियाँ निकालता है, आंख चुराकर चीज़ों को तोड़ देता है, फेंक देता है, फिर माफ़ी मांग लेता है। म्यूजिक डेक पर गाने लगे हों तो मस्त हो जाता है, पूरा नाचने लग जाता है, फिर शांत होकर सुनता रहता है। जिस शादी दोस्त की शादी पर गया था, कहता है आधा सामान जो दहेज में आया है वो मेरा है, उसकी घरवाली भी आधी मेरी घरवाली है। डैडी और चाचा जी कहते हैं कि इसको साथ वाले लड़के सभी की शादी हो गई हैं, और फिर कहता है मुझे तो फलाने की कासर है, बाबे के पास ले जाओ, उसमें ये जो सभी रूब्रिक्स हैं ऊपर हमने किए थे। नंबर 1 मैनिया डिस्ट्रक्टिव एफर्ट्स, सडन फॉक्स लाइक, मैनिया अब्यूजेज एवरीवन, मैनिया सेक्सुअल मैनिया इन मैन, hysteria music ameliorates, excitement dancing, singing, weeping and then apologizing। तो वो इससे टेरेंटुला से ठीक हुआ। एक ऐसी और लड़की थी, दूसरा केस, एक लड़की 14 वर्ष की रात को 10 बजे मेरे पास लेके आए कि डॉक्टर मान होम्योपैथी भी देंगे, तर्कशील भी हैं, उनसे हल निकाल लेंगे, वो हल निकाल लेंगे। उसको कार में लेकर आए, कार में 2 आदमी उठाकर कार से लेके आए। वह कुछ बोल नहीं रही थी, लंबे लंबे सांस ले रही थी, जहाँ टांगे इधर उधर मार रही थी। माँ ने बताया दोपहर को इसकी आवाज़ चलेगी। वो कहते ये बोल नहीं पाती, बोलती नहीं है, इसकी तो आवाज़ ही चलेगी। और उसको उठा के लेके आए 2-3 जाने। मैंने नाम पूछा तो बोली नहीं, मैंने सभी को बाहर भेज दिया, सिर्फ उसकी माँ उसके पास रही। मैंने उसको कहा इसको खड़ी करके छोड़ दो, अगर हिस्टीरिया हो तो गिरेगी नहीं, इस तरह से गिरेगी जैसे चोट ना आए। उसकी माँ बहुत डरी, मैंने खड़ी कर दी, वो इधर उधर डगमगाई पर गिरी नहीं है। उसकी माँ से पूछा, मैंने देखा साधारण से घर की लड़की है, जीन की पैंट पहने हुई थी, बाल कटवाए हुए थे। पूछने पर उसकी माँ ने बताया कि ये गाने सुनने का और गाने पर नाचने का बहुत शौक़ रखती है। तो हिस्टीरिया और एपिलेप्सी में डियर मेंबर्स जो डिफरेंस है ना, एपिलेप्सी में वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, हिस्टीरिया में वो गिरेगा नहीं है। अगर गिरेगी भी लड़की तो ऐसे गिरेगी कि चोट ना लगे। मेरे को कॉन्फिडेंस था बीइंग ए रैशनल कि ये हिस्टीरिया है, इसको छोड़ दो, आप सारे बाहर निकल जाओ, कैलरी माता उसकी रहे। और माता को भी मैंने बोला कि आप छोड़ दो, इसको खड़ी रहने दो, इसको कुछ नहीं होगा। और उसको कुछ ना हुआ, ना वो गिरी, लड़खड़ाई। फिर उसका वही जो करैक्टर म्यूजिक का, डांस का, ऐसी सपोज करके कि ऐसी लड़की का ड्रेसअप है, सेक्सुअलिटी इंक्रीज होगी, तो टेरेंटुला दी। टेरेंटुला थर्डी की एक पुड़ी दी। वह लड़की 5 मिनट के बाद बोल पड़ी, अपना नाम बताया और डियर डॉक्टर आराम से उठकर कार में बैठ के चलेगी। ये अपने कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आपको मेंटल डिजीज़ के बारे में पता हो कैसे होती हैं, तो वो 5 मिनट में उठकर चली गई। और नेक्स्ट डे जब मेरे पास आई थी, मैं उसको पहचान नहीं पाया था कि ये वही लड़की है। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि ये वही लड़की है, आज आराम से स्कूटर पे आई है, स्कूटर ड्राइव किया है इसने, और वो नॉर्मल थी 100%। ऐसी है हमारी ये टेरेंटुला की जर्नी।